तो आखिरकार मोदी सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसर को मंजूरी दे दी है। ऐसे में कई अपना सर खुजलाने में लगे हैं कि जिस सरकार के नेता जातिगत जनगणना को समाज तोड़ने वाला जहर बताते थे, वो इसके लिए कैसे तैयार हो गए। तो इसके पीछे का सबसे पहला कारण है बिहार चुनाव। बिहार के इलेक्शन बहुत नजदीक है और वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स का जादू बहुत चलता है। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी लंबे वक्त से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और सेंटर में उनकी सपोर्ट के चलते ही मोदी जी अब तक पीएम बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने न सिर्फ इस स्टेप से बिहार का इलेक्शन और नीतीश कुमार को मैनेज किया है, बल्कि उन्होंने ओपोजिशन से भी सोशल जस्टिस वाला प्लैंक छीन लिया है। ओपोजिशन का दबाव 2024 इलेक्शंस के बाद से ओपोजिशन भी अब पहले जैसी मजबूरी नहीं रही। राहुल गांधी ने भी जितनी आबादी उतना हक का नारा कई मंचों से बुलंद किया है। ऐसे में बीजेपी को लगा कि ये नैरेटिव उनके हाथ से निकल न जाए, इसलिए ये घोषणा करके अब वो खुद को सोशल जस्टिस का नया मसीहा बताना चाहती है। आरएसएस की स्ट्रेटेजी, सोर्सेज कहते हैं कि ये फैसला मोदी जी और मोहन भागवत के बीच एक कप चाय पे हुआ है। आरएसएस जो कल तक कास्ट को छिपाने की बात करता था, अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। कास्ट सेंसस से उन्हें डेटा मिलेगा कि कौन सी जाति कितनी पीछे है, जिसकी मदद से वो अपने शाखा नेटवर्क्स के थ्रू उन तक पहुंच सकते हैं और सामाजिक समरसता वाले एक हिंदू समाज के अपने सपने की ओर बढ़ सकते हैं। और चौथा और आखिरी कारण है पहलगाम का डिस्ट्रैक्शन। पहलगाम टेरर अटैक के बाद सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे थे, तो सरकार ने सोचा कि चलो एक बड़ा अनाउंसमेंट करके हेडलाइंस ही बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उन बीजेपी लीडर्स का क्या जो जातिगत जनगणना को भर भर के गाली देते थे, वो अब क्या करेंगे? तो ये सिंपल है। अमित मालवीय और किरण रिजिजू जैसे लोग कांग्रेस को ब्लेम करेंगे कि तुमने तो सिर्फ ड्रामा किया है, असली मास्टर स्ट्रोक तो मोदी जी ने मार दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी के नेता कास्ट बेस्ड सेंसस को सामाजिक विघटन कहते थे, लेकिन अब वही ट्विटर हैंडल्स और पेजेस पर पढ़ने को मिलेंगे कि सोशल जस्टिस तो हमारे डीएनए में है। तो दोस्तों, ये सब और कुछ नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल समरसॉल्ट है, जिसमें बीजेपी ने ओपोजिशन के हाथों से उनके ही हथियार छीन लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ये एक चुनावी जुमला ना निकले, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भक्त अब इस पर क्या कहेंगे। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं, नीचे लिखकर जरूर बताएं।